हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गली ट्रॉटर। तो अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया वट्टवड़ा, वहाँ की लोकल लाइफ और वहाँ के खेत। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह वट्टवड़ा के अंदर ही, जो है एक कैंप साइट। तो वट्टवड़ा से निकलने के बाद हम लोग इस कैंप साइट पहुँचे आधी रात को करीबन 8:30 बजे तक, क्योंकि इस कैंप साइट जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी हिल के नीचे पार्क करनी पड़ती है, 1-1.5 घंटे की ट्रैक करनी पड़ती है और उसके बाद आप पहुँचते हैं इस कैंप साइट। ये कैंप साइट वट्टवड़ा के अंदर एक हिल के ऊपर है और हिल के ऊपर होने के कारण वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। और बाकी चीज़ें हम देखते हैं सीधे अगले दिन सुबह। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी मैं फाइनली अब मुन्नार के 5th डेस्टिनेशन पे हूँ, अपने ऑफ बीट एडवेंचर वाले 5th डेस्टिनेशन पे। तो बेसिकली मैं अभी एक कैंप साइट में हूँ एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉक्स कारगिल। ये वट्टवड़ा में ही है। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि वट्टवड़ा जो है इसके क्लाइमेट के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और आप देख ही पा रहे होंगे मैं एक जैकेट कैप सब कुछ पहनी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो वट्टवड़ा में कहते हैं कि 12 महीने ऑल द 12 मंथ्स यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी वेजिटेबल सूटेबल क्लाइमेट होता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज पूरे 12 महीने ग्रो होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, यहाँ पे गर्मी होती नहीं है। तो उसी कारण से यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप साइट्स सेटअप है एंड इट इज़ गेटिंग रियली पॉपुलर फॉर दी ऑफ बीट एडवेंचर। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने 4 दीवारों से बाहर निकलो, एक बहुत ही सुंदर वातावरण में आओ और एक काफ़ी पीसफुल जगह अपना समय बिताओ जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हो, आपके आसपास पेड़ ही पेड़ हो और आप एक सुंदर सी जगह रह रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कॉक्स कारगिल इज़ एन अमेजिंग प्लेस। क्योंकि ये लोग ना ही आपको सिर्फ एक टेंट देते हैं बट दे गिव यू एन एम्बियंस एन एक्सपीरियंस। ये लोग आपको फार्मिंग की चीज़ें दिखाएंगे, दे टेक यू ऑन ट्रैक्स। इनफैक्ट आपको यहाँ पहुँचने के लिए एक अच्छी खासी ट्रैक करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 1 घंटे की चढ़ाव है। मतलब नीचे से आपको एक हिल पे लिटरली 1 घंटे चढ़ना है, तो आपकी काफ़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो एंड मैं यहाँ पे इस टेंट में रही रात में एंड ठंड थी बट टेंट के अंदर उतनी नहीं लगी क्योंकि ये लोग काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स देते हैं आपको एंड इनका जो सेटअप है सारा टेंट का इट्स वेरी कंफर्टिंग। थोड़ी सी दूरी पे ही वॉशरूम्स भी है, दे हैव अ गुड किचन, दे हैव अ वेरी बिग रेस्टोरेंट स्पेस जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना पीना कर सकते हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पक गए हो घर में बैठे बैठे तो डेफिनेटली आपको कॉक्स कारगिल कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुन्नार का ट्रिप प्लान कर रहे हो या अगर आप एक ऑफ बीट एडवेंचर प्लान कर रहे हो तो आप वट्टवड़ा आओ, मुन्नार आओ, ये सारी जगह आसपास है। तो आप आराम से ये 5 चीज़ें जो मैंने एक्सप्लोर की कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है एंड दिस इज़ द 5th प्लेस जहाँ पे मैं हूँ। तो डेफिनेटली अ मस्ट विजिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक लिटरली एक जंगल के सामने टेंट लगा के खड़ी हुई हूँ। तो गाइस आई होप आप लोग को ये जगह पसंद आई हो। तो डेफिनेटली वट्टवड़ा के बारे में पढ़ लेना और ज़्यादा, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ शायद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाऊँ, तो आप पढ़ पाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मुन्नार का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वट्टवड़ा को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखना। और अगर वट्टवड़ा का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ के फार्म्स, यहाँ का कैंप स्टे ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना, बिकॉज दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो वट्टवड़ा ऑल्सो इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये हिल्स के बीच में है। ये जगह कम्प्लीटली हिल से सराउंडेड है, इसीलिए अभी लोगों ने यहाँ आना शुरू किया है। यहाँ पे कैंप साइट्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये एक टूरिस्ट ही प्लेस नहीं है अभी तक। यहाँ पे काफ़ी कम क्राउड है। तो अगर आप एक ऑफ बीट जगह जाना चाहते हो, कुछ अलग चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप वट्टवड़ा को ज़रूर कंसिडर करो। और फिर हम निकल पड़े इस हिल से सराउंडेड कुछ फार्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज़ अभी हम कॉक्स कारगिल से नीचे उतर रहे थे एंड विकी हमें ये एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉक्स कारगिल। तो ये हमें एक फार्म में लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये गाजर का फार्म है, कैरेट। एंड अभी लिटरली विकी इज़ गोइंग टू हेल्प मी प्लग दी कैरेट्स, जो मैंने कभी नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैंने कभी गाजर का फार्म भी नहीं देखा है। तो अभी मैं गाजर को ज़मीन से निकालूंगी एंड आई लिटरली सी हाउ इट इज़ ग्रोन इनसाइड द ग्राउंड एंड आई एम गोइंग टू प्लक इट आउट विथ माय ओन हैंड्स। तो इस फार्म में वैसे उस तरफ अगर आप देखोगे तो व्हाट ऑल डू वी हैव विकी? Over there it's beans, okay. That's ओके, straight. वी हैव बीन्स। Okay, beans, garlic,
ओके, गार्लिक भी है। हाँ गार्लिक भी है और सब्जी रिवॉर्ड में पीच. ओके, पीच इज आल्सो देयर। या पीच इज वाओ। तो मतलब जो आई थिंक दीज आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच डोंट ग्रो इन अ नॉर्मल प्लेस. इट्स normal नीड अ place. मच कोल्डर क्लाइमेट. या सो वट्टवड़ा ऐसी जगह है, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है, इसीलिए ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो हो पा रहे हैं. And you know whatever is known as vegetable village of Kerala. Yes. Whole lake is okay. Okay. So I'm supposed to hold the whole bunch. Yeah, whole bunch from bottom here on. Okay. Otherwise it will cut from. तो इसको ऊपर की तरफ नहीं पकड़ना है गाइस, एकदम नीचे पकड़ना है, वरना ये टूट जाएगा. तो एकदम नीचे पकड़ के मैं इसको खींचूंगी. वो दैट्स अ कैरेट. वो बहुत अमेजिंग लग रहा है, मतलब इससे ज़्यादा मेरे को ये हरियाली वाला पोर्शन अच्छा लग रहा है. बट येस, सो दैट इज़ हाउ द कैरेट इज ब्रॉट आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इसको अब हम क्लीन करके आराम से खा सकते हैं. सो विल आई टेक दिस विथ मी? Yeah, sure, for sure. तो इसको हम धो के खाएंगे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद. I'll pluck one more. Here you are plucking out 2, 2, 3, 3 are coming. I am plucking out only one is coming out individually. looks nice that single one. Yeah, they're very nice. Okay, I think that's so. Finally I have a whole bunch, a bouquet of carrots, which I can give to anyone, but I'm not giving it because I want to just wash it and eat it myself, because these are really organic, freshly plucked out carrots from the ground and बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे, एकदम fresh. यार बहुत ही सुंदर जगह है, पूरा फार्म से भरी हुई. मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, स्टेप फार्मिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और मेरे पीछे बीन्स, पीच और पता नहीं किन किन चीज़ों की फार्मिंग की हुई है. रियली हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टू सी दिस प्लेस. बहुत ही सुंदर है. तो काफ़ी सारे कैरेट्स भी मिल गए आज मुझे. कैरेट्स लेके अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ. रास्ते में अगर भूख लगी, कैरेट्स को धोया और खा लिया, अपने आप एनर्जाइज हो जाऊंगी. तो एक बहुत ही प्यारे फार्म टूर के बाद हमें लौटना था ऊपर जाने के लिए. हमने की आधी घंटे की ट्रैक, क्योंकि ये हिल के बीच में था. और उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी पैकिंग की और अब हमें लौटना था दोबारा से नीचे, क्योंकि अब समय आ गया था इस सुंदर से कैंप साइट को बाय बाय बोलने का. अरे तो ये जो अभी मैंने आपको पेड़ पे दिखाया, दैट इज़ पैशन फ्रूट. एंड विकी जो कॉक्स कागिल में, विकी सी हियर, say hi. Hi. So Vicky runs the Cox Cargill here and he plucked some of them. He climbed up the tree and he plucked some really nice passion fruits, fresh ones for me, and he gave it to me. तो वो मैंने अभी अपने बैग में रखे हैं. तो मैं आप लोग को वो पेड़ दिखाना चाह रही थी. तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स यहीं पे अंदर ही उगते हैं, जो लोग कभी भी तोड़ लेते हैं. और पैशन फ्रूट बहुत ही यम चीज़ है. मैं दिखाऊंगी आपको मेरे बैग में. और अभी हम निकल गए हैं. आप देख रहे हैं मैं अपना टेंट अपने कंधे पे उठा के चल रही हूँ. तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं और फिर यहाँ से मैं और किच्चू निकल जाएंगे दोबारा मुनार की तरफ. तो अच्छा खासा आधी घंटे का ट्रैक है जो अभी हमें करना है. देखते हैं. तो ये था मेरा एक अमेजिंग सा कैंप साइट एक्सपीरियंस विंटर विलेज ऑफ केरला में, जो है वट्टवड़ा. तो ये सारे एक्सपीरियंस के बाद फटाफट से हम निकल पड़े अपनी टेंट से, क्योंकि काफ़ी उतार थी, काफ़ी समय लगना था. और फाइनली 1 घंटे की उतार के बाद तो हम नीचे आ गए हैं और काफ़ी बारिश भी होने लग गई है, तो हमें रेनकोट्स पहनने पड़े. तो अभी फटाफट से रेनकोट वगैरह पहन के हम मुनार से निकल रहे हैं, मतलब वट्टवड़ा से मुनार के लिए निकल रहे हैं. तो किच्चू ऑल सेट है, हमने यहाँ टेंट वेंट बांध लिया है अपना, और मैंने भी अपना रेनकोट पहन लिया है. तो बस हम वट्टवड़ा को बाय बाय करके
फटाफट से अभी मुनार के लिए निकल गए।